सो हे गाइस, वेलकम टू इंडिया अपडेटेड में आप सभी का स्वागत है। आज बहुत ही शानदार वीडियो होने वाले हैं सबके लिए गाइस। आज हम जो स्पेशली फोकस रखेंगे वो रखेंगे झारखंड के पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके आने वाले रिसेंट नोटिफिकेशन और एक बहुत ज़बरदस्त रिसेंट न्यूज आपको बताएंगे। आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, राइट। एंड साथ में डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट आने वाले एग्जाम्स जो अभी बीपीएससी कंडक्ट हुआ उसके बारे में कुछ डिस्कशन, और आने वाले कुछ जो इसके पेपर्स होने वाले हैं, फाइनली जो यूपीएससी होने वाला है, इन सब के लिए कुछ इंपॉर्टेंट अलर्ट्स एंड डेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। सो अब हम डिस्कस करने वाले हैं जेपीएससी के न्यू पॉलिसी 21 के बारे में। एक बहुत ही शानदार न्यूज़ उन कैंडिडेट्स के लिए जो वेट कर रहे थे जेपीएससी के नोटिफिकेशन और इसमें कुछ बदलाव लाने के लिए, राइट। तो वो चाहे झारखंड स्टेट से बिलोंग करते हो या स्टेट्स के बाहर के स्टूडेंट हो, सबके लिए एक गुड न्यूज़ है ये कि उनके लिए अपॉर्चुनिटी को यहाँ पर बढ़ते हुए साफ देखा जा सकता है। जेपीएससी ने एक न्यू पॉलिसी 2021 अडॉप्ट कर ली है। कुछ चेंजेस है, कुछ रूल्स इसमें, इसको हम डिस्कस करेंगे। चूँकि अभी गैजेटेड वो जो नोटिफिकेशन होती है वो गवर्नमेंट की आई नहीं है वेबसाइट पे, बट जो न्यूज़ अवेलेबल है मीडिया पर, डिफरेंट न्यूज़पेपर्स के का हेल्प लेकर हमने इसको रेडी किया और डिस्कस करेंगे गैस। इम्पॉर्टेंट होने वाला है आप सभी लोगों के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सो गैस, जो अभी अभी नियमावली बदली है इसमें क्या क्या बदले गए हैं, सारे नियमावली संशोधन को हम अच्छे से देखेंगे, राइट। अ वेरी डिफरेंट एंड वेरी रिफ्रेशिंग आप कह सकते हैं एक्सपीरियंस होने वाला इस बार कैंडिडेट्स को। आई होप सबको अच्छा फील हो रहा होगा। गैस डिस्कस करते हैं। तो झारखंड सरकार ने जो कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होती है उसकी नियमावली में 2020 के जो 2021 एग्जाम्स होने वाले हैं उनके नियमावली को, नई नियमावली को ये स्वीकृति दे दिया है इन्होंने। इसके लिए नई नियमावली बनाई गई है। सो इसलिए जेपीएससी की जो अगली परीक्षा है वो उससे ही लागू हो जाएगा। मतलब 7th जेपीएससी की नोटिफिकेशन आने वाली है, राइट। तो 7th जेपीएससी की जो नोटिफिकेशन है वो इससे लागू होगी, इससे चलने वाली है। इससे पहले अगर आपके मन में ये सवाल है कि आपने इससे पहले 5 या 6 जेपीएससी दिया है, तो गैस आप लोगों के जो भी रिजल्ट्स होंगे वो 9051 के अकॉर्डिंग होंगे। उसको वो उस टाइम पे रूल था, उसके बारे में मैं आपको भी बताऊंगा, ओके। तो जेपीएससी की अगली परीक्षा से ये लागू हो जाएगी, मतलब 7th जेपीएससी, राइट। चलिए, तो इसके मुताबिक जो है वो पीटी के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए 15 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, राइट। और बहुत सारी यहाँ पर चेंजेस आपको देखने को मिलने वाली है। झारखंड कैबिनेट ने जो मीटिंग की थी उसमें लोक सेवा परीक्षाओं के नियमावली में जो संशोधन किए गए हैं उसकी स्वीकृति को गवर्नमेंट ने मान लिया है, ठीक है। आपके लिए अच्छा न्यूज़ है। खैर, इससे पहले मैंने आपको बताया कि ये जो परीक्षा की नियमावली है, ये थी 1951, ओके। 1951 में बने जो नियम थे, वो अभी तक चलाए जा रहे थे टिल 6th जेपीएससी। बट जो 7th जेपीएससी आएँगी, वो जो है, वो न्यू पॉलिसी 2021 जो अभी गवर्नमेंट ने जो अपनाया है अभी, उसकी स्वीकृति दी है, उस पे आने वाली है, ओके। तो इसके जो है, इसके माध्यम से बीच-बीच में संशोधन के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए, बहुत सारी गड़बड़ियाँ होती रही, लेकिन फाइनली अब जाके ये चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। हर परीक्षा के बाद अभ्यर्थी और सरकार को हमेशा इसके लिए कोर्ट पे जाते रहना पड़ा है, ओके। आपने आए दिन सुना है 5th जेपीएससी, 7th जेपीएससी, रिजल्ट डिलेड, और इस तरह की बहुत सारी न्यूज़ेस हमेशा वहाँ पे रहती थी। और कोर्ट्स में तो ना जाने कितने ऐसी चीज़ें वहाँ पे पेंडिंग पड़ी है, ओके। तो ये सारी चीज़ें अभी तक होते आ रही है। 7वीं इस फैसले से गैस जो है, मैंने आपको बताया, 7वीं जेपीएससी का मार्ग जो है वो प्रशस्त हो गया है। मतलब 7th जेपीएससी का वेट करने वाले सारे स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है गैस। सो प्लीज़, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि आने वाली सारी जो नोटिफिकेशन है उसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ओके। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। आई होप आपको इंडिया अपडेटेड के साथ सही लग रहा होगा। सो अभी तक 1951 के नियम के आधार पर मैंने आपको बताया कि ये एग्ज़ाम हो रही थी। इसको अभी हम 15th टाइम्स जो है रिजल्ट्स आएंगे अब इसके, मतलब नंबर ऑफ़ सीट्स जितने होंगे, लाइक इस 200 होंगे तो 15 टाइम्स होने वाले हैं, ओके। प्रारंभिक परीक्षा में कुल पदों का हिसाब जो है वो 15 गुना होने वाला है। आपके स्क्रीन यहाँ पे जो भी न्यूज़ है आप इसको पॉज करके अच्छे से हिंदी में पढ़ सकते हैं। हमने जो इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट जो न्यूज़पेपर्स है उनसे ये सारी न्यूज़ेस आपके लिए हम यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर से लेकर आए हैं। इस प्रकार सेवा आवंटन से संबंधित जितने विवाद है वो ख़त्म करने की कोशिश की गई है इसमें, ठीक है। और इससे जो भी मामले जो कोर्ट में लंबित है उनकी भी जो है सुनवाई हो सकेगी। थोड़ा फास्ट ट्रैक पे वो आ सकेगा,
क्योंकि नया बर्डन तो नहीं आने वाला, आई होप ना आए। ओके, पेपर्स पे काम कुछ और रियलिटी में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, राइट। ओके, सो नई व्यवस्था के तहत जो आरक्षित कोटे हैं उसके जो अभ्यर्थी होंगे वो अनारक्षित वर्ग के बराबर अंक अगर लाते हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी अनारक्षित वर्ग के लोग हैं, अनरिजर्व्ड, ठीक है, और वैसे रिजर्व्ड, ठीक है, तो रिजर्व्ड कोटे के लोग अगर कट ऑफ के बराबर अगर अनारक्षित वर्ग के बराबर लाएंगे मार्क्स, तो वो अनारक्षित कोटे में जा सकते हैं, लेकिन सेवा आवंटन में पसंदीदा पद के लिए उन्हें लाभ मिलने की स्थिति में फिर आरक्षित कोटे में मान लिया जाएगा। ओके, तो आपको यहाँ पर जो है जो भी आप मान लीजिए आप अनारक्षित कोटे से आते हैं। ओके, तो आरक्षित कोटे वालों के लिए यह है कि जो अनारक्षित कोटे वालों के बराबर में अंक लाएंगे, ओके, उनके लिए जो सेवा आवंटन है, जो एलोकेशंस होंगी उनके जॉब्स की, ओके, सो जो प्रोफाइल की होंगी, लाइक जो प्रशासन में जाएंगे, जो पुलिस सेवा में जाएंगे, जो वन सेवा में जाएंगे, उनके पसंदीदा जो है वो अब यहाँ पर मिल सकेगा, राइट। और वो आरक्षित में वो ट्रांसफ़र कर दिए जाने वाले हैं, राइट। उनकी सीट जो वो वहाँ चली जाएगी। इसके साथ ही साथ गाइस हिंदी और अंग्रेजी विषय का जो अंक है वो अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार करने में नहीं जोड़ा जा सकेगा। अब नहीं जोड़ा जाएगा, आपके हिंदी और इंग्लिश जो लैंग्वेज होते हैं उसके मार्क्स जो वो नहीं जोड़े जाएंगे। और यह भी तय किया गया है कि सीटों की संख्या जो उसके हिसाब से 2.5 गुना उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के लिए जो है वो जितनी सीट्स है उनके 2.5 टाइम्स 2.5 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। तो ये कुछ चेंजेस है, कुछ और जो चेंजेस है उनके बारे में भी अभी हम बात करेंगे गाइस। सो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड ने 2021 न्यू पॉलिसी है जेपीएससी की, इसको एक्सेप्ट कर लिया है। अ वेरी गुड एंड अ रिफ्रेशिंग न्यूज़ इन दिस जो अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं। सो जो रिजर्व कैंडिडेट है उनकी जो है जो संख्या है उसके बारे में यहाँ बात की गई है। ओके, तो 15 गुना गाइस इसमें ये क्या गया है, थोड़ा ध्यान से समझने वाली बात है कि नई नियमावली के तहत अगर अनरिजर्व्ड कैंडिडेट की संख्या जो है वो तय कट ऑफ जो मतलब एक जो कमीशन ने तय कर रखा उस कट ऑफ के तहत अगर 15 टाइम्स, क्योंकि ये 15 टाइम्स बुलाएंगे, अभी मैंने आपको बताया था, तो अगर ये 15 टाइम्स ये नहीं पहुंचेगा, अगर सीट्स नहीं आ पाएंगे, मान लीजिए रिजल्ट्स ऐसे आते हैं कि 15 टाइम्स लोगों को हम बुलाया ही नहीं जा पा रहा है, तो कट ऑफ भी घटाने की यहाँ पे अनुशंसा की गई थी और ये कट ऑफ भी घटेगी। ओके, सो SC ST OBC के कैंडिडेट के लिए जो है वो 8% तक है वो कम कर दिया जाएगा इस केस में, और इससे कम नहीं किया जा सकता। इसका ये अर्थ है कि 16 नंबर जो है इतने नंबर तक की कट ऑफ घट सकती है। मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल मान लीजिए 100 कट ऑफ जाता है आपके किसी पेपर में, तो 16 ही हो सकते हैं, राइट। 84 कट ऑफ 84 तक लेके आया जा सकता है। ओके, सो ST SC OBC के लिए ये सब चीज़ें थी। तो ओके, सो 8 गुना जो संख्या है ये पूरा करने के लिए ये इसको कट ऑफ को भी कम किया जाएगा। इसके साथ ही साथ यह भी ध्यान रखा जाएगा कि जो मिनिमम मार्क्स है वो उससे कम नहीं आए मार्क्स आपका। जो मिनिमम मार्क्स लाइक अगर 25 मार्क्स रखा गया है क्वालिफाइंग पास के लिए, तो आपको वो तो एटलीस्ट कम से कम क्रॉस करना पड़ेगा। उसके बाद ये सारे ऑपरेशंस ये 15 गुना कंप्लीट करने के लिए 8% तक घटाने के लिए ये सारे किए जा सकेंगे। उससे नीचे कोई जो है वो ऑप्शन नहीं होगा, राइट। चलिए देखिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल से रूल रखे गए हैं। हो सकता है किसी को लगे कि ये उनके फेवर में, किसी को अगेंस्ट हो सकता है, बट कमीशन ने सोच समझ के ही ये रखा होगा। गाइस जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हमेशा हमारे माइंड में रहता है कि आखिर सब पूछते हैं कि जेपीएससी के लिए एज क्या है, अधिकतर मैंने लोगों को ये सवाल पूछते हुए देखा है। सो गैस 35 ईयर्स जो है वो लिमिट है। गैस ये जनरल की बात की जा रही है कि जनरल जो है वो 35 ईयर्स तक का फॉर्म भर सकते हैं। ओके, जो बैकवर्ड क्लास से आते हैं क्लास 1 2 से, वो 37 उनके लिए है, राइट। ST SC मेल एंड फीमेल उनके लिए 40 ईयर्स, और ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम एज 40 ईयर्स है, जो कि ST SC कैटेगरी के मेल्स एंड फीमेल्स उसको कर सकते हैं। और वुमेंस में अगर बात करें, पर्टिकुलर जेंडरली अगर वुमेन की बात करें, तो जनरल और बैकवर्ड इनके लिए 38 ईयर्स यहाँ पर एज है। तो आपके लिए ये एज की भी प्रॉब्लम आई होप क्लियर हो गई होगी। तो 1951 जो नियम के आधार पर राज्य में जेपीएससी की परीक्षाएं आयोजित होते आ रही थी, ये अभी आपको मैंने बता दिया है। इसी के जो है संकल्प के माध्यम से राज्य सरकार समय समय पर जरूरत के आधार पर संशोधन करते आ रही थी। छोटे छोटे संशोधन तो हुए हैं, नो डाउट, थोड़े थोड़े से बदलाव हुआ है, लेकिन एक मेजर इम्पैक्ट देने वाला जो चेंजेस है वो इस टाइम पर हो गया है, राइट।
इसके कारण लगातार जेपीएससी की परीक्षा में विवाद होता ही आ रहा था, लगातार विवाद चलते जा रहे थे और इसको देखते हुए जो विकास आयुक्त के अध्यक्ष और एक 3 उनके साथ 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी, ओके। तो इस कमेटी की अनुशंसा पे ये नियमावली बनाई गई है, राइट। आपको थोड़ा-सा इसका बैकग्राउंड बता रहे हैं और इसमें जो है जो विकास आयुक्त के अलावा जो वित्त आयुक्त है, ओके, फिनांस सेक्रेटरी है और कार्मिक सचिव ये भी शामिल थे, राइट गैस। सो सर्विस एलोकेशन जो है वो उसके लिए मैंने आपको बताया, सर्विस एलोकेशन जो है अब जो एस टी एस सी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पर होगा। अगर वो जनरल्स के जो है उनके पैरेलल मार्क्स लेकर आते हैं तो, राइट। तो सर्विस एलोकेशन के लिए पीटी मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर फाइनल एक मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है। तो जो इसके पीटी होंगे, मुख्य परीक्षा होगी और इंटरव्यू होगा, उसके आधार पर एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। यह भी अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए कट ऑफ मार्क्स बनाया जाएगा और यहाँ पर जो अनरिजर्व्ड कैंडिडेट है उनके लिए भी एक अलग कट ऑफ मार्क्स बनाया जाएगा। इसमें अगर रिजर्व कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं गाइस, जिनकी हम बात कर रहे थे, रिजर्व कैंडिडेट अगर क्वालिफाई करते हैं किसी जनरल कैंडिडेट के बराबर मार्क्स लाकर, तो इस टाइम पर क्या क्या कर सकते हैं, इस टाइम पे यहाँ पर क्या होगा कि अनरिजर्व जो है वो उसको अनरिजर्व्ड के श्रेणी में रखा जाएगा, राइट। तो रिजर्व कैटेगरी को अनरिजर्व्ड के श्रेणी में रखा जाएगा। गैस एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स, आपको 27 एक इम्पॉर्टेंट डेट होने वाला है। जो लोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये डेट आप अच्छे से याद रखिएगा, ओके। 10 फरवरी को इसके नोटिफिकेशंस आए थे, राइट। एंड थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को ये चीज़ें अच्छी लगी, गैस बीपीएससी का भी एग्ज़ाम आ रहा है, ओके। बीपीएससी ये 27 अक्टूबर के आसपास में होगी, राइट। तो ये लगातार जेपीएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, ये सारे एससी इस 21 में आने वाले हैं। आप सभी को वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आई होप आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट मिली होगी। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी अपडेटेड विद इंडिया अपडेटेड गाइस। थैंक्स।